आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह शून्य कर दिए गए हैं, यानी कि आपको एक भी पैसा नहीं देना है। 100 यूनिट बिजली तक बिजली उपभोक्ताओं का बिल शून्य रहेगा। पहले 100 यूनिट का कोई बिजली बिल आपको नहीं देना होगा। 200 यूनिट बिजली पर सरचार्ज नहीं देना होगा। तो एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, एक अच्छी खबर और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिजली बिल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है और 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। अगर आपका बिल 100 यूनिट तक रहता है तो आपको एक भी रुपए बिल नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद 200 यूनिट तक सरचार्ज मुफ्त किया गया है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर और ये फीडबैक मुझे महंगा इलाज शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता यही थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। साल मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की थी और करीब 60-70% किसानों का बिजली का बिल तो उसमें ही शून्य आ रहा है। इस बार उस दायरे को मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया और ये घोषणा की है कि जो किसान प्रतिमाह 2000 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं उनको बिजली शून्य दी जाएगी, बिजली का बिल 0 आएगा। तो उसमें भी किसानों ने काफी रुचि दिखाई है और उनके रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। तो जो किसान 2000 यूनिट तक का बिजली का प्रतिमाह उपयोग करेंगे, जिन्होंने मई के महीने में 2000 यूनिट तक का उपयोग किया है, तो जून का जो बिल आएगा वो उनका 0 का आएगा। और फ्री बिजली घोषणा पर राजनीति भी तेज हो चली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण से ध्यान भटकाने के लिए झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। जनता सब जानती है, सबक सिखाने को तैयार है। सुनिए क्या कहा। तो बीजेपी का कांग्रेस पर करारा हमला देखने को मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी इस बीच बयान सामने आया। उन्होंने भी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। क्या पीएम की ऐतिहासिक सभा से भयभीत हो गए हैं गहलोत? ये सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दागे गए और इसके साथ साथ कहा गया न किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री की जगह 100 अपराध कम करने की बात कहते। ये चुनावी घोषणा मात्र है जो कभी पूरा नहीं होगा। तो वहीं बीजेपी का लगातार कांग्रेस पर हमला देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी निशाना साधा है। फ्री बिजली घोषणा पर हमला बोला है।
बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्योंकि लगातार बीजेपी निशाना साध रही थी सरचार्ज को लेकर, और अब क्योंकि 100 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त कर दिए गए हैं, 200 यूनिट तक सरचार्ज नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कह रहे हैं महज ये चुनावी घोषणा है, धरातल पर नहीं आएगा। जी देखिए, बीजेपी हमेशा से इस तरह के जो ऐलान और घोषणाएं होती हैं उनको वो रेवड़ियां करार देती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल कहा भी था कि इस तरह से अगर घोषणाएं की जाती रहेंगी तो देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब हो जाएगी, देश तबाह हो जाएगा। तो बीजेपी अपनी ओर से कुछ भी कहे, क्योंकि पीएम मोदी का कल दौरा था और रात को जो है सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान करके हेडलाइन बदल दी, और आज रात को जब लोगों के पास खबर आई कि 11:15 बजे सीएम गहलोत कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो उसके बाद में हर आदमी में उत्सुकता थी, और जब उसको लगा कि उसका बिजली का बिल 100 यूनिट तक फ्री हो गया है एक तरह से, और बाकी जो वो कंज्यूम करेंगे तो उस पर उसको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, बहुत बड़ी राहत थी आम आदमी के लिए। तो अमीर गरीब के बीच की एक खाई मिटाने की कोशिश अशोक गहलोत की, उनकी नीतियां गरीबों को समर्पित रहती है। चुनावी साल है और ऐसे में चुनावों को ध्यान में रख करके भी ये बड़ी घोषणा की गई है। और कांग्रेस पार्टी का धरातल पर जो ग्राफ है उसको ऊपर उठाने की भी कोशिश है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाएगा तो जो महंगाई रात के शिविर चल रहे हैं उनमें एक गारंटी और जुड़ गई है कि पहले 10 रात दे रहे थे, अभी 11वीं और जुड़ गई। तो इसके अलावा बीजेपी के सामने मुश्किलें ये है कि वो ऐसी कल्चर का विरोध करती रही है। जो राहत की ऐसी बड़ी घोषणाएं होती हैं वो बीजेपी को कभी राहत आती नहीं है, उनको वो खैरात करार देती हैं, रेवड़ी कल्चर बताती हैं। तो ऐसी सूरत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में धरातल पर जनता का जन समर्थन हासिल करने के लिए बड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं के इस तरह के बयान आएंगे तो जनता किस तरह रिएक्ट करेगी उस पर निगाह सबको लगाकर देखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और आम जनता को, आम मतदाताओं को अपने से जोड़ने की बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने शुरू करी है, और उसमें वो कितना सफल हो पाएंगे, क्या ये जो रात दी जा रही है क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी, इस पर तो सबकी निगाह बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव माहौल उन्होंने बनाया है। अब इस माहौल को चुनाव तक लेकर जा पाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, उनका जो कार्यकर्ता है धरातल पर किस तरह से आम जनता को एहसास करा पाएगा कि हमारी घोषणाओं के दम पर आम आदमी को इतनी राहत मिली है। 5 से 6 हजार। बिल्कुल बाबूलाल, फिलहाल पॉजिटिव माहौल कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोशिशें भी की जा रही हैं कि किस कदर महंगाई से आम जनता को राहत मिल सके, और इस बीच एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और निश्चित तौर पर इससे महंगाई पर लगाम तो लगेगी ही, लोगों के बीच भी खुशी की लहर होगी। आसिफ सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से, अभी क्या है लोगों का रिस्पांस, क्या कह रहे हैं लोग? निश्चित तौर पर राहत मिली होगी। प्रियंका, मैं इस वक्त एक चाय की दुकान पे हूं जहां पर सुबह सुबह लोग जो है वो चाय की चुस्कियां लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पर चाय की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहां पर तमाम पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं। अखबार के जरिए जब अखबार में खबरें पढ़ते हैं तो हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री करने पर और 200 यूनिट का सरचार्ज हटाने पर ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आप एक सेकंड इधर आइएगा। 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? 200 यूनिट पे सरचार्ज नहीं, अच्छी बात है, तो गरीब आदमियों को फायदा है और योजना तो अच्छी है, लेकिन ये धरातल पर लागू हो, जब ना लागू तो करते ही नहीं सरकारी कर्मचारी, लागू करे तो फायदा मिले ना। मान लो लेकिन बजट में जो घोषणाएं की गई है लगभग जो है वो लागू कर दी गई है, आज से ये लागू हो चुकी है। ठीक है, देखेंगे। वैसे ये तो अच्छी योजना है और आगे भी देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री की है और 200 यूनिट का सरचार्ज जो है वो हटा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार को करना भी चाहिए और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो घोषणाएं कर रहे हैं वो लोग अच्छी कर रहे हैं। आम आदमी को राहत मिलेगी? जरूर जी, आम गरीब आदमियों को राहत मिलेगी इसमें, और जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो गरीब आदमियों के लिए थोड़ा हित के लिए सही कर रही है। आपका इससे पहले कितना बिल आता था, और अगर 100 यूनिट अगर आपको फ्री मिलती है तो आपके बिल में क्या इफेक्ट आएगा इससे? कुछ तो फायदा होगा ही, और पहले 1500 का बिल आता था, अब 1000 रुपए को समथिंग मांगी था।
यानी आपको लगता है कि जो है वो अब अगर आप 100 यूनिट के अंदर बिजली जलाने की कोशिश करेंगे तो फ्री आएगा और बिजली की बचत भी होगी, क्योंकि लोग 100 यूनिट तक ही जलाने की कोशिश करेंगे। आम लोग इतना जलाते हैं। कुछ और लोग भी हैं प्रियंका हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? सर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। जैसे किसी का 400 के बिल बनता है तो 300 यूनिट का बिल आएगा, इस वजह से फायदा तो होगा सर। प्रियंका कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। 100 यूनिट फ्री की गई है सरकार की तरफ से, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा लगा है? बिजली का बिल कम होगा, बिजली का बिल। तो ये जिनसे भी बात की है प्रियंका हमने, यहाँ पर कुछ नौजवान भी है, उनसे बात करते हैं। आपने सुना सरकार ने आज से 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और 200 यूनिट से सरचार्ज हटा दिया है। आज घोषणा हो गई है। मैंने तो नहीं सुना सर इसके बारे में। मैं बता रहा हूँ आपको कि घोषणा हो गई है। कैसा आपको लग रहा है कि इससे आम लोगों के बिजली के बिल पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, रियायत तो मिलेगी लोगों को, ऐसी बात नहीं। सभी लोगों की प्रियंका जो ये प्रतिक्रिया है, कुछ नौजवान भी है हमारे साथ, वो क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? भरत मेघवाल। भरत, ये बताइए कि आज से राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट के ऊपर सरचार्ज हटा दिया, नहीं लगेगा। आपको लगता है इससे आम आदमी को इस महंगाई के समय में राहत मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत देने का काम आम जनता को किया है, वो स्वागत योग्य है। कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, उसका नतीजा था कि शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका परिणाम दिया। आज स्थायी शुल्क आप ये मानिए 200 यूनिट पे स्थायी शुल्क नहीं लगेगा, 100 यूनिट तक आपको छूट मिल गई। तो इसका जो आम जनता है, जो गरीब तबके का लोग है, जो मध्यम वर्गीय लोग है, तकरीबन 125 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जिससे महंगाई के दौर में। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बढ़िया फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। प्रियंका, ये यहाँ पर चाय की दुकान पर आम लोग हैं जो सुबह सुबह चाय पीने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और इन सब का ये कहना है कि आम लोगों को इससे बेहद राहत मिलेगी। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अपने बिल को, जो छोटी फैमिली हैं जिनके बिजली का इस्तेमाल कम होता है, जिनके होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कम हैं, वो कोशिश करेंगे कि बिजली का बिल जो है वो 100 यूनिट के अंदर रखने की कोशिश करें, ताकि वो जो है वो फ्री रहे। और अगर ऊपर भी जाता है तो उनको स्थायी शुल्क सरचार्ज नहीं लगेगा। प्रियंका, बिल्कुल आसिफ, राहत तो मिलेगी ही। ये रिएक्शन लोगों की ओर से, आम लोगों की ओर से, और निश्चित तौर पर अब लोगों की ओर से यही कोशिश रहेगी आसिफ कि 100 यूनिट से कम ही बिजली बिल आए, ताकि उन्हें बिल चुकाना ही ना पड़े, और ऐसे में बचत भी होगी और बिजली की बचत भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन आसिफ, यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो अच्छा माहौल बन रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम लोगों के लिए सुन रहे हैं, महंगाई पर भी कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? प्रियंका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आपने ये एक बहुत ही पॉलिटिकल सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं तो आप यूं समझिए कि अब चुनावी जो है वो मौसम शुरू हो चुका है, और सभी जो दोनों मुख्य पार्टियां राजस्थान के अंदर, वो कोशिश करेंगी, बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन सारी घोषणाओं की काट लाने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं जितनी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं, आम लोगों को जो महंगाई से राहत के लाभ दिए हैं, बीजेपी कोशिश करेगी एक स्ट्रेटेजी बनाने की अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि ये जितनी भी घोषणाएं हैं, इनसे ज्यादा जनता को दिया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा शायद पिछली सरकारों के मुकाबले पहली बार हो रहा है कि जो जो घोषणाएं हो रही हैं वो समय से पहले पूरी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। सभी अफसरों को इस बात पर लगाया गया है कि जो योजनाएं सरकार ने आम लोगों के लिए शुरू की हैं, उन अफसरों को फील्ड में उतारा जा रहा है कि आप जाइए, पता कीजिए योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और जैसी घोषणाओं को गहलोत पूरी कर रहे हैं, उनसे लग रहा है कि वो इस बार जो है वो चुनावी मैदान के अंदर बहुत ताकत के साथ जाने वाले हैं, और उनका सरकार गंवाने का कोई इरादा लग नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि हर बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि जितना मांगा है उससे ज्यादा दिया है, और जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। और शायद कहीं ना कहीं वो अपनी इस कहे हुए कथन को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, और महंगाई एक बड़ा मुद्दा जिसे लेकर कांग्रेस तमाम जगह पर जा रही है, और इससे पहले कर्नाटक में भी महंगाई के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया गया, और निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत मिली कांग्रेस को। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से ये कोशिशें भी की जा रही हैं आसिफ, कि महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। फिर चाहे वो महंगाई राहत कैंप की बात करें, जिससे लगातार
लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नजर बनाए हुए हैं, खुद वहां पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर लोगों को दिक्कतें क्या आ रही है। क्योंकि इस घोषणा से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही कहा है कि लोगों ने खुद उनसे कहा था कि बिजली के बिल में थोड़ी रियायत दी जाए और यही वजह है कि बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है आसिफ कि प्रधानमंत्री पहुंचे और इसी वजह से सीएम डर गए और ये बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन इसकी दिक्कतें कहीं ना कहीं आगे बीजेपी को देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल प्रियंका, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपने और हमने सभी ने उनका भाषण सुना। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम महंगाई राहत कैंपों पर नजर डालते हैं और उनमें रजिस्ट्रेशन करने वालों पर नजर डालते हैं तो प्रियंका ये आंकड़ा 6 करोड़ के ऊपर जा चुका है। यानी कि आबादी से कहीं ज्यादा 6 करोड़ के ऊपर कार्ड, गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यानी कि आम जनता कहीं न कहीं महंगाई राहत शिविरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और इन सारी योजनाओं का लाभ ले रही है। तो ये रुझान तो बता रहा है कि कहीं न कहीं जो अशोक गहलोत है वो अपनी योजनाओं को लागू करने में, उन घोषणाओं को पूरा करने के अंदर कामयाब हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब बीजेपी कौन सा तुरुप का इक्का निकालती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो के अंदर इससे बड़ी तैयारी करनी होगी ताकि जनता उनकी तरफ जा सके। और बिल्कुल आसिफ, जैसे जैसे हम देख रहे हैं एक एक कर वो मुद्दे बीजेपी से छीनते चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बिजली का सरचार्ज बढ़ा था, बीजेपी ने इसे जोरों शोरों से उठाया, कई दौर का प्रदर्शन भी किया गया, सड़कों पर भी कार्यकर्ता उतरे उस दौरान। लेकिन अब वो बड़ा मुद्दा भी बीजेपी से छीन चुका है आसिफ। बिल्कुल प्रियंका, बीजेपी ने फ्यूल चार्ज का मुद्दा उठाया था, कहा था 100 यूनिट फ्री की तो बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो दूसरे मदों में चार्ज है वो बढ़ा दिया गया है। इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि 100 यूनिट पे नहीं बढ़ाया गया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कदम आगे जाते हुए 100 यूनिट को तो फ्री रखा ही है, 200 यूनिट पे सरचार्ज भी खत्म कर दिया है। यानी अब ये मुद्दा भी नहीं रहा, 200 यूनिट के ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। यानी आम आदमी अगर 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करता है तो 200 यूनिट तक भी जाता है तो उसको बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ने वाली है। अब सवाल ये है कि जितनी घोषणाएं की गई थी, जितनी योजनाएं बनाई गई थी, उनमें से लगभग आम जनता को राहत देने के लिए पूरी की जा रही हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी घोषणाओं को पूरी कर रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो बजट के अंदर घोषणाएं थी वो भी जो है इस स्पीड से अगर चलते रहे तो वो भी जो है वो जल्दी पूरी होंगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी भी चुनावी मैदान में उतर रही है, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे बीजेपी के पास में जो आम जनता को उनकी तरफ ला सके